आपने देखा होगा वहां पे हरियाणा पंजाब में सड़क को ब्लॉक कर दिया है, देखा आपने? वहां पे कीलें गाड़ रखी हैं। क्यों गाड़ रखी है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि किसान कह रहा है कि देखिए भैया, हमें अनाज के लिए, धान के लिए मिनिमम प्राइस चाहिए। जैसे आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो, उस पर दाम लिखा होता है ना, भैया इससे कम का नहीं बेच सकते। तो किसान यही कह रहा है, भैया देखो हमें भी दे दो। नरेंद्र मोदी कहते नहीं देंगे। किसानों का कितना कर्जा माफ किया? एक भी नहीं। मैंने सिर्फ ये बात बोली कि भैया अगर आप इनका 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हो तो इनका भी 1 लाख करोड़ माफ कर दो। पार्लियामेंट में जवाब आता है, राहुल जी हम किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते। अच्छा, तो किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते मगर अडानी की आदत बिगाड़ना चाहते हो। वो 24 घंटा वहां काम कर रहा है, खून दे रहा है, पसीना दे रहा है, देश के लिए तपस्या कर रहा है, और आप उसको कह रहे हो नहीं भैया जो चिप्स बनाता है उसको हम सही दाम दिलवाएंगे, जो कोका कोला बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, जो फोन बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, मगर जो देश की नींव है उसको हम सही दाम नहीं देंगे। क्यों? किसान अगर बैंक से लोन लेता है, वापस नहीं दे पाता, तो ऐसी राइफल लेके पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है पीछे से और फिर उसको ले जाता है जेल में डालता है, 2 जूते मारता है। और अगर अदानी जी या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति बैंक से लोन लेता है, कहता है मैं वापस नहीं दूंगा, तो वही पुलिस वाला जाके कहता है साहब ऐसे करिए, आप एक और बैंक लोन ले लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो हम आपका पूरा का पूरा कर्जा माफ कर देंगे, देश छोड़ के चले जाओ, मालिया बन जाओ, ललित मोदी बन जाओ, नीरव मोदी बन जाओ, मजे ही मजे हैं। अगर आप 3-4 वो जो 5% लोग हैं, अगर आप वहां से आते हो तो जो सपना आपको देखना है, आपकी जिंदगी सपना ही सपना है। और अगर आप 95% से आते हो तो आप सच्चाई का सामना करो, भूखे मर जाओ, बच्चों को बेरोजगार देखो, और जो आपके सारे के सारे रास्ते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो बंद होते जाएंगे। हमारे जवानों को कहा जाएगा देखिए अदानी जी का जमाना है, आपका बेटा मर गया, आपका भाई मर गया, उसको हिंदुस्तान की सरकार शहीद का दर्जा नहीं देगी, उसकी रक्षा नहीं करेगी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये अदानी जी का जमाना है। और ये अग्निवीर योजना हो क्यों रही? क्योंकि सरकार चाहती है कि डिफेंस का जो बजट है बड़े बड़े उद्योगपतियों के बैंक अकाउंट में जाए। पहले क्या होता था, हिंदुस्तान के हथियार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते थे, गोला बारूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनता था, HAL हवाई जहाज बनाता था। अब क्या हो रहा है, HAL को परे कर दिया। अदानी जी आप हथियार बनाएंगे, बारूद बनाएंगे, गोलियां बनाएंगे, ड्रोन बनाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे, और भाइयों बहन ये बनाने वाले नहीं है। ये होगा क्या, बाहर की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और अदानी जी को उनका पार्टनर बनाया जाएगा, और फिर उनका माल अदानी जी यहाँ बेचेंगे, और डिफेंस का बजट सीधा अदानी जी के बैंक अकाउंट में जाएगा, और हमारे जवानों को कहा जाएगा अदानी जी का जमाना है। बीजेपी के लोग कहते हैं भारत माता की जय, तो ये भारत माता है क्या? आप ही हो ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि भैया अगर आप भारत माता की जय कर रहे हो तो 73% की जय क्यों नहीं कर रहे हो? 73% की जय करो ना। आप कहते हो भारत माता की जय, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी कहता हूं भारत माता की जय। तो ये जो 73% लोग हैं, ये जो भारत माता के 73% है, इनको भी कुछ दे दो। तो बस मैं यही कह रहा हूं, और इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय जोड़ दिया।